कार्यक्रम स्थल पे मौजूद हूँ, यहाँ पे अभी से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। उसके बाद यहाँ पे शिलान्यास कार्यक्रम है और भी कई योजनाओं का मोदी जी शिलान्यास करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, तो आप देख सकते हैं किस तरह चाक चौबंद है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पे कई इसमें बांटा गया, जोन में बांटा गया है। महिला की अलग एंट्री है, पुरुष की अलग एंट्री होनी है। हर तरह के संभव प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा सामान लेकर के इन न करे जिससे दिक्कत हो सके। आप देख सकते हैं इधर पुरुष के लिए कुछ महिलाओं के लिए इधर से एंट्री है, कुछ पुरुष के लिए यहाँ से एंट्री है, कुछ यहाँ से एंट्री होगा। मतलब 3 इसमें बांट दिया गया ताकि सुरक्षा कर्मियों को भी दिक्कत न हो, ज़्यादा भीड़ न लग पाए। और आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह सुरक्षा कर्मी तैनात हैं रोड पर, और लगातार गाड़ियों का काफिला आ रहा है। और मोदी जी को सुनने वाले जनता जो है वो धीरे धीरे अपना सीट ग्रहण करने के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जो है केंद्र, हमारा जो है बिहार में जो है जो एम्स जो दे रहे हैं, ये तो धन्यवाद के नहीं महाधन्यवाद के पात्र है। क्योंकि देहात एरिया से लोग जाते थे, दरभंगा, पटना, दिल्ली, अब हमारे घर में जो एम्स बन रहा है, इसके लिए तो कोटि कोटि उनको हम लोग जो है धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। एम्स के शिलान्यास में आए हैं, कितना आप लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा? लग रहा है कि फायदा है? बाप रे, लग रहा है कि फायदा है। इसमें अगर वर्णन करेंगे फिर भी कम पड़ जाएगा। हम लोग देहात एरिया के आदमी हैं, देहाती क्षेत्र के हैं। हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था, कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। अब हमारे घर में एम्स बन रहा है, इसके लिए हम लोग को पूछ रहे हैं कि बोले कि क्या फायदा होगा, नहीं फायदा होगा। संजय झा जी का जो है बहुत बड़ा यानी कि रोल रहा। स्टार्टिंग से ही 2019 से ही वो लगे हुए थे। आज उनका भी सपना और मिथिला वासियों का सपना आज यानी कि पूरा होने के लिए जा रहा है। दुनिया